ठीक है। गुलशन बदान जी ने 1 साल पहले शायद जब ये फिल्म थिएटर में लगी थी तब हमें आमंत्रित किया था, लेकिन किसी वजह से हम लोग ये फिल्म नहीं देख पाए, दूसरे लोगों ने देखी और मैंने तारीफ़ सुनी थी। बात आई गई हो गई और मैं भूल गई कि मैं इनकी फ़िल्म देखना भूल चुकी हूँ या मुझसे मिस हो गई है। 1 साल बाद कल जब इनका आमंत्रण आया कि ये फिल्म यहाँ दिखाई जाएगी, तो बावजूद बहुत व्यस्त होने के सुबह मेरा बहुत व्यस्त शेड्यूल था। मैंने उनको बोला, लेकिन मैंने कहा मैं आऊँगी। और उसके बाद मैं जब आ रही थी तो मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि यही होता है कि फिल्में आजकल बनाते हैं लोग, शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसको अंत तक निभा पाना और हर पक्ष को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। और यकीन मानिए ये फिल्म जब मैंने देखना शुरू की और जैसे जैसे मैं देखती चली गई, हाँ, हर जगह और अच्छा होने की संभावनाएं तो हैं, लेकिन एक फिल्म जो एक बेसिक होता है कि आप क्या अपेक्षा रखते हैं, तो हर पक्ष, सबसे पहला इसका विषय बहुत सुंदर है। अंधविश्वास के खिलाफ वहीं से शुरू होती है बात। आजकल के युवा बहुत खो रहे हैं इसमें, ये अंगूठी पहनो, वो अंगूठी पहनो, जो मेन काम है उसमें मेहनत नहीं करके इन चीज़ों में उलझ रहे हैं। बहुत अच्छा विषय है। फिर उससे किस तरह से निकलते हैं, घर परिवार के जो मूल्य हैं वो आपने बहुत अच्छे बताए हैं। घर परिवार की क्या महत्ता है, अपना संस्कृति क्या है, क्या, और जो गांव का, उस शहर का जो आपने पूरा माहौल दिखाया है। गीत संगीत, गीतों में इतनी विविधता है कि हिंदी, पंजाबी, सब तरह के गीत, और बिल्कुल सिचुएशनल, जाके कहते हैं ना, चिपक जाता है सिचुएशन और गीत और उसका पिक्चराइजेशन। तो वो इस तरीके से है कि कहीं कोई चाहे भी, मैंने सोच रही थी मन में मैं कोई गलती निकालूं, मतलब हो रहा था कुछ नहीं, इतना सुंदर बना हुआ है। और एंड भी बहुत कमाल का, पूरा थॉरो प्रोफेशनल टच, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो मैं सोच के आई थी उसको तोड़ने के लिए, इतनी सुंदर शाम देने के लिए, और इतनी अच्छी पिक्चर जो वाकई अपने आप में एक बहुत अद्भुत शाहकार है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत। भारतीय घरानों की संस्कृति को गुलशन बदान जी ने बना कर रखा, ये अभी अर्चना जौहरी जी ने कहा। और एक साथ और बहुत बात कही, बड़ी बात, वही स्वयं बड़ी रिव्यू करती रही, समीक्षा करती रही, लेखिकाएँ, जानी मानी फिल्म की एक अंग हैं, एक कंपोनेंट है। वो ये कह रही हैं कि मैं कमी निकालने की सोच रही थी कोई, लेकिन वो 2 घंटे तक उन्हें कमी नहीं मिली। धन्यवाद। अब फिल्म एल्बम से सॉरी, मैं इसलिए बोलती हूँ कि मेरी खुद 2 फिल्में OTT पे हैं और मैंने उसमें गाने भी लिखे हैं, लेकिन मैं अपने उन गानों के पिक्चराइजेशन से, उनकी रिकॉर्डिंग से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरी फिल्में हैं, पड़ी हुई है, लेकिन मैं कहती हूँ ये क्या गाने को यूं ही इग्नोर करके बना दिया अपने, इसको बुला लिया। तो ये चीज़ नहीं, संगीत हो गया। आप वाइट देखिए, हम थिएटर के आदमी हैं। थिएटर अपने आप में एक डायरेक्शन का एक स्कूल होता है। अभी देखने की बात करें कि कमियां कहाँ कहाँ हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं, लेकिन हम एक पहली फिल्म जो देखने आए हैं उसमें हम कमियां ढूंढने नहीं आए थे। हम उसे देखना है अच्छा क्या है। कमियां तो हर जगह मिल जाएंगी, कोई भी परफेक्शन नहीं होता। बहुत फिल्म एकदम देख ऐसे नए कलाकार हैं, नए कलाकारों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत अच्छे अभिनय करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे। मैच्योरिटी धीरे धीरे आती है, और पहली फिल्म में इससे अगली फिल्म बनेगी वो इससे भी बेहतर बनेगी, इससे बेहतर एडिटिंग होगी, इससे बेहतर गाने होंगे, और भी बेटर लिखेंगे। तो मेरे अपने विश्लेषण के हिसाब से बहुत उम्दा फिल्म बनी है, और मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी फिल्म बनी। गायन और संगीत में एक बड़ा हस्ताक्षर बनने की ओर अग्रसर एक ऐसे परिवार, मैं वो जिक्र कर लूँगा जरूर, मेरा हक है करने का। एक बड़ा नाम गीत की दुनिया में स्वर्गीय राजेश जौहरी जी का, उनका नाम हम उनके रहते भी बड़े आदर के साथ रहते रहे। उनकी श्रीमती जी अर्चना जौहरी जो बहुत सारी ललित कलाओं से जुड़ी हुई हैं। तो मैं उस परिवार के प्रति हम सब इसलिए और सम्मान से भरे हैं कि उनके परिवार की जो एक और कड़ी है, रतिका जौहरी, जो अपने सुर से कई बार जो है
पूरे फिल्म इंडस्ट्री को, पूरे भारत की ललित कला को सुशोभित कर चुकी हैं। तो आज की फिल्म जो उन्होंने देखी है, वो अर्चना जौहरी जी की भी पुत्री हैं और उनकी राजेश जौहरी जी की पुत्री हैं। मैं कहूँगा कि अपनी सांगीतिक समीक्षा हो सके तो कुछ गा भी सकती हैं। नहीं, तो मैं बहुत फिल्में नहीं देखती हूँ, बट आपने इतने प्यार से कहा, मम्मी ने कहा, तो मैं आ गई। और मैं बहुत, अगर मैं नहीं आती तो कुछ मिस करती। बहुत अच्छी फिल्म है, तो अच्छा हुआ मैं आई। और मैंने बहुत दिनों के बाद एक अच्छी फिल्म देखी। एंड असित त्रिपाठी ने इसमें गाया है, तो हाँ। उनको मैं जानती हूँ, काफ़ी लोगों को मैं जानती हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छा शादी में म्यूजिक जरूर है। आना फिल्म हाँ, में गाया है। बहुत अच्छा था, संगीत बहुत ही अच्छा था। और इसकी जो पूरी टेक्निकल जो चीज़ें हैं, जो रिकॉर्डिंग है, कई बार गानों में, फिल्मों में गानों के लिरिक्स क्लियर नहीं सुनाई देते हैं, इस तरह की चीज़ें भी बहुत होती है। और आजकल तो ज़्यादातर म्यूज़िक ऊपर होता है, लिरिक्स क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता। तो उस दृष्टि से भी रिकॉर्डिंग और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, वर्ड्स तो बहुत ही अच्छे थे, कुल मिला के सब कुछ बहुत अच्छा था। और मैं, मतलब आपको मैंने बोला कि मैं नहीं देखती, तो मैं सोच रही थी कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बट इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन ऑन माई पार्ट। गुलशन जी, अगर हाँ। मैं कुछ मिस करती, ये बात की जो है रचिका ने बोले, और ये ऐसे ही कुछ यहाँ बैठे सारे लोगों ने बोला कि हाँ, और सच में है कि हम लोग अगर 2 घंटे के मतलब- बाद भी फिल्म पर ही बात कर रहे हैं, तो ये मेरे घर में महत्व। भी जब फिल्म देखते हैं सब लोग, तो मैं फिल्म नहीं देखती। उससे जा रहे थे घर जाना है 9:30 जी 9:30 बज गए, आपको भी घर जाना है। चलिए चलिए चलिए। बोला, गुलशन